वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मुगल एम्पायर पार्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो बात करते हैं शाहजहाँ की। शाहजहाँ का टाइम पीरियड 1627 से 1657 तक माना जाता है। तो जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को खुर्रम का जन्म लाहौर में हुआ। खुर्रम ही शाहजहाँ के नाम से जाने जाते हैं। उनका निकाह नूरजहाँ के भाई आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से 1612 में हुआ था। वही बाद में मुमताज महल के नाम से उनकी प्रियतम बेगम हुई। तो 4 फरवरी 1628 को शाहजहाँ ने आगरा में अब्बुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरने की उपाधि धारण की और सिंहासन पर बैठे। उन्होंने असफ खान को वजीर बनाया और महावत खान को खाना की उपाधि दी। नूरजहाँ को 2 लाख प्रतिवर्ष पेंशन देकर लाहौर जाने दिया और वहीं पर 1645 में नूरजहाँ की मृत्यु हो गई। बात करते हैं म्यूर सिंहासन की। तो इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। तो इससे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि म्यूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया। तो शाहजहाँ ने म्यूर सिंहासन का निर्माण करवाया। तो इसके मुख्य कलाकार थे बादल खां। तो सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की श्रृंखला बनाई गई जिसमें पौराणिक देवता अर्फियस को बीना बजाते दिखाया गया है। तो उनके शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो उन्होंने दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और ताजमहल का निर्माण किया। तो हमायूं का मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन भी देखा जाता है एग्जाम में कि ताजमहल का पूर्ववर्ती क्या है। तो हुमायूं का मकबरा ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। 1638 में शाहजहाँ ने राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। तो शाहजहानाबाद की नींव किसने डाली? शाहजहाँ ने। तो आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने किया। तो उनके समय के मुख्य चित्रकार मोहम्मद फकीर मीर हासिम थे और संगीतज्ञ थे लाल खां। उन्हें गुण समुद्र की उपाधि भी दी गई थी। शाहजहाँ ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण किया एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मुरम्मत भी करवाई। तो उनके समय में जो मुख्य युद्ध हुए हैं उसमें है 1658 में उनके दोनों पुत्रों दारा और औरंगजेब के बीच धर्मत का युद्ध हुआ। फिर 8 जून 1658 को औरंगजेब ने उनके ही पुत्र ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया। फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ 1659 में दारा और औरंगजेब के बीच यह सामूगढ़ का युद्ध हुआ। तो उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराय की घाटी पर 1659 में हुआ और दारा की हत्या कर औरंगजेब राजगद्दी पर बैठा। 22 जनवरी 1666 को 74 ईयर की आयु में कैदी के रूप में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। बात करते हैं औरंगजेब के टाइम पीरियड की। तो औरंगजेब 1658 से 1707 तक उनका टाइम पीरियड माना जाता है और उनका जन्म हुआ गुजरात में और विवाह हुआ फारस राजघराने की दिलरास बानो बेगम से। तो उन्हें उपाधि धारण की थी अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आलमगीर की उपाधि किसने धारण की थी। तो औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। तो उन्होंने राज्याभिषेक हुआ था पहली बार 5 जून 1658 में उनका राज्याभिषेक हुआ और 1659 में दूसरी बार उन्होंने शाहजहाँ के महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। तो 1658 से 1707 तक का उनका टाइम पीरियड उनके राज गद्दी पर बैठने से लेकर उनकी मृत्यु तक का टाइम पीरियड है ये। तो औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था और औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था और उसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था। तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। तो बीबी का मकबरा का निर्माण भी औरंगजेब ने करवाया और बीजापुर को 1685 में और गोलकुंडा को 1687 में मुगल साम्राज्य में उसने मिला लिया। और बात करते हैं कि सर्वाधिक हिंदू किसके समय में नियुक्त किए गए। तो सर्वाधिक हिंदू औरंगजेब के समय में अलग अलग उपाधियों पर नियुक्त हुए। जैसे कि उसके समय में 337 हिंदू मनसबदार के पद पर नियुक्त किए गए और उसने संगीत पर भी पाबंदी लगा रखी थी किंतु वह स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था।
तो 1665 में उसने सोमनाथ, बनारस का विश्वनाथ, केशवराय मंदिरों को तुड़वा दिया। तो 20 फरवरी 1707 में उसकी मृत्यु हुई और खुलदाबाद में उसे दफनाया गया। तो फ्रांसीसी यात्री फार्क्यूरियस बर्नियर उसके चिकित्सक थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो और पाने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल RK स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू।